होंगे आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और कितने टाइप्स का होता है, जो होता है CNS एंड PNS। आज आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में। तो किसके बेस पर पढ़े हैं? एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस पर पढ़े हैं न्यूरॉन्स को। तो एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस पर 3 टाइप के न्यूरॉन हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो न्यूरॉन है वो है यूनिपोलर। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि सिंगल इसमें सिर्फ एक वो एक्सॉन, तो सिंगल पोलर न्यूरॉन। तो इसमें क्या है? सिर्फ एक एक्सॉन है, देन फेलोली है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये जो है इसका एग्जांपल है यूनिपोलर न्यूरॉन का। जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, हर फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, तो उसमें क्या पहले यूनिपोलर न्यूरॉन बनता है, उसके बाद बाइपोलर मल्टीपोलर बनता है। क्योंकि जो हमारी जो भी लाइफ शुरू हुई है, पहले प्रिमिटिव लाइफ शुरू हुई है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर पहले जो सेल बनती है, सेल से ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू में आते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, देन ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसी तरह से न्यूरॉन में ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो ये यूनिपोलर यानी सिंगल पोलर न्यूरॉन जो है, और इसका एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक लाइफ। उसके बाद हमारा सेकंड है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइ का मतलब दो, जिसमें एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है, यानी कि दो पोल हो गए बाइपोलर न्यूरॉन। और इसका एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई, जो हमारी आई का जो रेटिना उसका एग्जांपल है इसका बाइपोलर न्यूरॉन का। देन थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब इसमें बहुत सारे डेंड्राइट है और एक्सॉन है, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सॉन है, तो ये क्या मल्टीपोलर न्यूरॉन है। और इसका एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर सेरिब्रल होता है, उसमें कॉर्टेक्स है, उसका एग्जांपल है मल्टीपोलर न्यूरॉन का। ठीक है, उसके बाद एक नोट में मैंने लिखा है स्यूडोपोलर न्यूरॉन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा न्यूरॉन, यानी कि इसमें क्या है? एक एक्सॉन भी निकल रहा है, डेंड्राइट भी निकल रही है, और वैसे ही स्यूडोपोलर है। तो इसमें इसका जो एग्जांपल है वो है फाउंड स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? हमारी ब्रेन से जो निकल रही होती है, वो जो कॉर्ड होती है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो उसमें क्या है? हमें स्यूडोपोलर न्यूरॉन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे 4 न्यूरॉन थे, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन थे, और किसके बेस पर? एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस पर। सबसे पहले 3 न्यूरॉन थे, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब इसमें से एक्सॉन का अंदर सेल होती है, इसका एग्जांपल है हमारा एम्ब्रियोनिक लाइफ। सेकंड था हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें सिर्फ एक्सॉन होता है, ये हमारा रेटिना ऑफ आई। उसके बाद है मल्टीपल न्यूरॉन। मल्टीपल मतलब उसमें बहुत सारे डेंड्राइट है, वो मल्टीपल न्यूरॉन। इसका एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड स्यूडोपोलर यानी कि झूठा न्यूरॉन, जिसमें एक्सॉन भी डेंड्राइट। देखो झूठा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लग रहा है इसकी यूनिपोलर है, स्टार्टिंग में तो ये यूनिपोलर लग रहा है, लेकिन एंड में तक क्या है? इसके एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों अलग अलग दिख रही है हमें। तो यानी कि यूनिपोलर भी दिख रहा है और हमें मल्टीपोलर भी ऐसे दिख रहा है। तो ये क्या स्यूडोपोलर हो गया, झूठा हो गया। और इसका एग्जांपल है स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। देन ये हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। उसके बाद हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, जो हमारी नर्व इंपल्स है वो कैसे जनरेट होती है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि जो हमारी नर्व इंपल्स है वो कैसे जनरेट होती है। हमारे क्लास में कुछ एक तो होंगे लिखी चैनल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन। जो हमारा ये अंदर यहाँ नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। सिमिलरली हमारे अंदर यहाँ नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है, अंदर जो है हमारा ये जो लिखी चैनल है, ये क्या पैसिवली वर्क करेंगे। पैसिवली वर्क कर रहे हैं तो मतलब है जो हमारे लिखी चैनल है, ये जो चैनल है इसको हम कहते हैं लिखी चैनल्स। तो जो हमारे लिखी चैनल है ये कैसे वर्क कर रहे हैं? पैसिवली। पैसिवली का वर्क कर रहे हैं मतलब ये मूव कैसे कर रहे हैं? हाई टू लो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो
अंदर नेगेटिव है एंड देन बाहर पॉजिटिव है। एक तो ये फैक्टर है, ऊपर से दूसरा फैक्टर ये जो हमारा अंदर नेगेटिव साइड में बाहर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू कहाँ, बाहर जो पोटेशियम आयन ज्यादा जा रही है और अंदर कम आ रहे हैं, तो इसलिए जो बाहर पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव बाहर ज्यादा है और अंदर जो है सोडियम हमारा कम है। तो अंदर जो हमारा सोडियम इज लेस inside and potassium is more outside, जिस वजह से हमारे जो लिक्विड चैनल है, मतलब जो हमारे अंदर नेगेटिव साइड है और बाहर पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब ये जो हमारे सोडियम और पोटाशियम है, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करते हैं, जो आयन है ये क्या काम करते हैं, ये जो हमारा नर्व इम्पल्स है, मतलब हमारे जो नर्व्स के पास कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आता है, वो सिग्नल आता है, उसको क्या मतलब उसको रिसीव करते हैं, उसको मैसेज ब्रेन के पास देते हैं, जैसे वो वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा सोडियम है, हमारा पोटेशियम है, उसके बाद यहाँ पे एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। अब ये पंप क्या करता है, ये पंप जो है बाहर दो सोडियम बाहर देता है, तो सोडियम अंदर कर देता है, ठीक है। ये हमारा सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप है। अब उसके बाद एक एटीपी का यूज करता है, और एक एटीपी का यूज करता है, मतलब ऐसे एनर्जी से नहीं है, एक एटीपी का यूज करके ये 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, 3 अंदर और 2 पोटेशियम बाहर, ऐसे कर देगा, जिसकी वजह से जो अंदर सोडियम ज्यादा हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर कम हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या, ये काम करता है, ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। अभी क्या करेंगे, नर्व पास है हमारा, पहला होगा डी, मतलब उसके बाद हमारा ये इसमें 3 प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस पहले होगा डीपोलराइजेशन, देन पोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन कैसे होगा, रीपोलराइजेशन कैसे होगा, इनका क्या खुद का एक वो है, मिलीवोल्ट की एनर्जी रखती है कि इतने में ये होगा। अब ये था तो हमारा क्या, अब ये रेस्टिंग फेज में है, मतलब रेस्ट कर रहा, जब इसको हम मोशन में लाएंगे, हमें क्या करना है, डीपोलराइजेशन करना है। सपोज हमें डीपोलराइजेशन करना है, तो डीपोलराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा अंदर तो वही रहेगा माइनस और बाहर हमारा रहेगा प्लस, प्लस रहेगा हमारा सोडियम पंप है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हमारा ये सोडियम पंप है, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको इतना होने में कितनी एनर्जी लगेगी, कितना मिलीवोल्ट लगेगा, जो हमारा पोलराइज्ड स्टेट है। जो पोलराइज्ड स्टेट में क्या होगा, ये हमारी क्या है, ये हमारी पोलराइज्ड स्टेट है। पोलराइज्ड स्टेट में क्या होगा, अंदर नेगेटिव रहेगा, बाहर पॉजिटिव रहेगा। जब हम इसको वो करेंगे, डीपोलराइजेशन करेंगे, डीपोलराइजेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डीपोलराइजेशन में होगा इसका पॉजिटिव एंड देन बाहर नेगेटिव, ये हो जाएगा। और क्या होगा, इसमें जो लिक्विड चैनल है वो ओपन हो जाएगा, सोडियम लिक्विड चैनल ओपन, ठीक है। अब ये जो हो रहा है, किसमें हो रहा है, -70 मिलीवोल्ट एनर्जी से लग रही है, -70 मिलीवोल्ट एनर्जी लग रही है इसको पोलराइजेशन को। अब ये क्या, डीपोलराइजेशन में क्या, ये जो साइड है नेगेटिव हो गया, जो अंदर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो बाहर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो हमारा सोडियम लिक्विड चैनल है ये क्या, ओपन हो गया। ये जो सोडियम चैनल है ये ओपन हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे चैनल्स है, मतलब ये जो साइन है, सिग्नल है, ये अपोजिट हो गए, मतलब उसके पास क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास एक स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव में बदल गया। और रैपिड इन्फ्लक्स, ड्यू टू वोल्टेज
गेट चैनल ओपन। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका रीपोलराइजेशन करेंगे तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। रीपोलराइजेशन में जैसे यहाँ पे द्वार से माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये कितने उसमें होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सोडियम जो है वो क्लोज हो जाएगा, सोडियम क्लोज हो जाएगा और पोटाशियम ऊपर हो जाएगा। पोटाशियम वोल्टेज की चैनल ऊपर हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा उसे, इसे लगेगा -30 एमपी मिली वोल्ट मिली। और इसको कितना टाइम लगाएगा, +30 मिली वोल्ट +30। मुझे लगा थोड़ा आपको एक समझ नहीं आया, मैं क्लियरली इसको एक डायग्राम आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या, हमारी पोलराइज्ड स्टेट है। पोलराइज्ड में क्या होगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये होगा। एक बार हमारी पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज्ड मतलब नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो पोलराइज्ड स्टेट है इसको लगाना -70 मिलीवोल्ट इतना टाइप का था। ये क्या था, हमारी रेस्टिक थी, रेस्टिक वेवलेंथ थी। ठीक है, इसे -70 मिलीवोल्ट इतना टाइप का था। अब ये क्या, डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जो हमारा ये नेगेटिव था ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। और जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ना ऊपर हो जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। और क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, बहुत जल्दी से पढ़ने लगेंगे। सोडियम गेट्स का हमारे ऊपर हो जाएंगे, हमारा जो साइन है वो क्या, यहाँ माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी वो कुछ स्टिमुलस आएगी। स्टिमुलस क्या, हमारे ब्रेन तक वो ब्लड से जो इंपल्स जनरेट करेगी और हम वो रिसीव कर पाएगा ब्रेन, एंड देन ये वर्क होगा, सोडियम चैनल जो ओपन हो जाएंगे, रैपिड इन्फ्लक्स होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। और इसको होने में कितना टाइम लग रहा है, +30 मिली वोल्ट इतना है होगा। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, रीपोलराइजेशन। मतलब अभी डी था, रीपोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब एक से माइनस में हुआ है, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, बदल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें कौन से चैनल ओपन होंगे, इसमें पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। और जो हमारा वो है सोडियम है वो क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। और इसको होने के लिए -30 मिलीवोल्ट क्या लगेगा, वोल्टेज लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा पोलराइजेशन स्टेट पहली हमारी क्या थी, पोलराइजेशन स्टेट थी। पोलराइजेशन स्टेट में क्या था, अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। तो इसको कितना टाइम लगा था, -70 मिलीवोल्ट लगा था। और इसको हम क्या करें, नेस्टिंग अपडेट करते हैं। जब ये डीनेचुरेशन में आया, डीपोलराइजेशन का रिवर्स का नाम होगा डीपोलराइजेशन।
ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बदल जाएंगे और जो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे और जो हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल है वो खुल जाएंगे और रैपिड इन्फ्लक्स मिलेगा, बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा सोडियम आयन जो है, और हमारा जो अंदर वाला वो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और उसका टाइम होगा +30 मिलीवोल्ट इतना टाइम लगेगा। थर्ड का हमारा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, सिमिलरली ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बदल जाएगा और इसमें क्या हमारे सोडियम पोटेशियम वाली बॉन्ड जो है ओपन हो जाएगी और सोडियम क्लोज हो जाएगा, सोडियम बंद हो जाएगा, पोटेशियम खुल जाएगा और जो हमारा ये साइन है चेंज हो जाएगा और इसको भी कितना टाइम लगेगा, -70 मिलीवोल्ट वो वोल्टेज लगेगा। यही था हमारा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और ऐसे ही हमारे जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। फर्स्ट था हमारा पोलराइजेशन स्टेट, सेकंड डीपोलराइजेशन स्टेट, थर्ड रिपोलराइजेशन स्टेट। फर्स्ट में क्या था, एसटी मेम्ब्रेन थी -70 मिलीवोल्ट, सेकंड में डिपोलराइजेशन यानी कि +30 मिलीवोल्ट। इसमें सोडियम पोलराइजेशन खुल रहे थे और रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा था, बहुत जल्दी बढ़ रहे थे। थर्ड में क्या था, सोडियम चैनल बंद हो रहे थे और पोटेशियम चैनल खुल रहे थे और जो हमारा जिस सिग्नल थी ये अपोजिट हो रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। और देन यही क्या हमारा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।